Good morning dear students. I am Ekta Patel from Capital Model School. मित्रों, आज हम 5th क्लास में सब्जेक्ट हिंदी और उसका टॉपिक है पुनरावर्तन 1, तो उसकी हम आज पढ़ाई करेंगे। तो मित्रों, आपको 1 से 4 तक यूनिट में समझ में आ गया होगा। तो ये पुनरावर्तन आपको खुद से लिखना है, तो मैं आपको एक बार करवाती हूँ। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में 25 पेज नंबर निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढ कर नीचे क्रम में लिखें। क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढ कर नीचे क्रम में लिखें। तो यहाँ संख्या दी गई है। क्या है? संख्या दी गई है, तो उसको आपको शब्दों में ढूंढना है। क्या करना है? शब्दों में ढूंढना है। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए और ढूंढिए। तो पहला क्या शब्द बनेगा? क्या है पहला? 26। क्या है? 26। तो आपको 26 पे इस तरह तो आपको इस शब्द में पहला शब्द क्या बनाना है? 26। तो इस तरह आपको बॉक्स बनाना है। सेकंड में क्या बनेगा? देखिए क्या है? ये क्या है? सेकंड 25। क्या है? 25। तो आपको इसमें से ढूंढना है 25 कहाँ है? ढूंढिए। तो 25 यहाँ है। तो 25 यहाँ है। और ढूंढिए थर्ड में क्या है? 45। क्या है? 45। तो आपको इस बॉक्स में से ढूंढना है 45 कहाँ पे है? ढूंढिए कहाँ पे है 45? ढूंढिए, इस बॉक्स में आपको ढूंढना है। तो 45 यहाँ है। तो आपको इस 45 पे इस तरह बॉक्स करना है। अब नेक्स्ट क्या है? 22। तो 22 को आपको शब्दों में इसमें ढूंढना है। तो कहाँ है 22? ढूंढिए इस बॉक्स में से। देखिए 22 कहाँ पे है? तो आपको ढूंढना है। ढूंढिए। तो यहाँ है। ये क्या बना शब्द? 22। क्या? 22। अब नेक्स्ट 23। तो 23 को आपको ढूंढना है इस बॉक्स में से। ढूंढिए कहाँ है 23? तो यहाँ। तो आपको इस तरह बॉक्स करना है। नेक्स्ट 36। तो इस बॉक्स में से आप 36 को ढूंढिए। क्या? इस बॉक्स में से आपको 36 को ढूंढना है। तो कहाँ है? तो यहाँ फर्स्ट लाइन में। तो ये 36। क्या बना है शब्द? 36। अब नेक्स्ट 44। तो इस बॉक्स में से आपको 44 ढूंढना है। क्या? 44 ढूंढना है। तो ढूंढिए 44 को ढूंढिए कहाँ पे है? तो यहाँ। तो इस तरह 44 पे बॉक्स करना है। नेक्स्ट 46। तो 46 को ढूंढिए इस बॉक्स में से। आपको ढूंढना है। क्या? 46 को ढूंढना है। ढूंढिए। तो कहाँ है 46? यहाँ। तो आपको इस तरह बॉक्स करना है। नेक्स्ट 31। तो 31 कहाँ है? ढूंढिए इस बॉक्स में। ढूंढिए कि 31 कहाँ है। ध्यान से देखिए कहाँ है 31? यहाँ। तो ये 31। 30। तो 30 को ढूंढिए
ढूंढिए इस बॉक्स में से इसको ढूंढिए। कहाँ पे है आपको ढूंढना है, कहाँ है तो यहाँ। और 32, तो इस बॉक्स में से आपको 32 ढूंढना है। क्या 32 ढूंढना है, ढूंढिए। तो यहाँ है 32, तो ये 32। अब नेक्स्ट 41, तो इस बॉक्स में से आपको 41 ढूंढना है। क्या करना है, ढूंढना है। तो ढूंढिए कहाँ है 41, ढूंढिए। देखिए इस बॉक्स में 41 कहाँ पे है, तो यहाँ है। तो ये 41। अब हम इस शब्द को लिखते हैं। तो पहला कौन सा शब्द बना है, कौन सा बना है 26। क्या 26, तो यहाँ 26 लिखना है। दूसरा कौन सा शब्द बना है, देखिए अपनी टेक्स्ट बुक में 25। कौन सा 25, तो वो लिखना है। तीसरा शब्द कौन सा बना है 45। कौन सा बना है 45, तो आपको लिखना है। और फोर्थ में क्या बना है 22, तो 22 यहाँ शब्द में लिखना है। फाइव में कौन सा शब्द बना है 23। कौन सा 23। सिक्स में कौन सा शब्द बना है 36, तो आपको यहाँ 36 लिखना है शब्दों में। सेवन में कौन सा शब्द बना है 44। एट में कौन सा शब्द बना है 46। नाइन में कौन सा शब्द बना है 31। कौन सा 31। 10 में कौन सा शब्द बना है 30। 11 में कौन सा शब्द बना है 32। 12, तो ये लास्ट में कौन सा शब्द बना है 41। तो यहाँ 12 शब्द बने हैं। तो इस शब्द को आपको मेरे साथ बोलना है। तो पहला कौन सा है 26। कौन सा है पहला 26, 25, 25, 45, 45, 22, 22, 23, 23, 36, 36, 44, 44, 46, 46, 31, 31, 30, 30, 32, 32, 41, 41। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में संख्या के शब्दों को ढूंढकर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 घर से नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हो। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है पेज नंबर 26। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हो। तो मित्रों, आपको इस चित्र को देखना है। फर्स्ट चित्र में क्या है, सेकंड चित्र में क्या है, थर्ड चित्र में क्या है,
फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स में क्या है। तो आपको इस चित्र को ध्यान से देखना है। क्या करना है? ध्यान से देखना है। तो अब देखते हैं कहानी। तो आपको कहानी में सुनाती हूँ। एक बार की बात है। क्या? एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी। कितनी बिल्लियाँ थी? दो बिल्लियाँ थी। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। कितनी बिल्लियाँ थी? दो बिल्लियाँ थी, एक सफेद और एक काली। तो एक सफेद थी और एक काली। दोनों को भूख लगी। क्या? दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। क्या? उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगे। क्या? जो एक रोटी मिली थी तो इस रोटी के लिए वो झगड़ने लगी। क्या करने लगी? झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। क्या? इतने में एक बंदर आया। कौन आया? बंदर आया। वह तराजू लाया। तो जो बंदर आया था वो क्या लाया? तो वो तराजू लाया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। क्या? उसने रोटी के दो टुकड़े किए। तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हो। तो रोटी के दो टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। क्या? जो टुकड़ा था वो कहाँ रख दिया? तराजू में। कहाँ रख दिया? तराजू में रख दिया। तराजू का एक पलड़ा भारी था। क्या? तराजू का जो एक पलड़ा था वो भारी था। कैसा था? भारी था। तो दूसरा हल्का। दूसरा कैसा था? तो दूसरा हल्का था। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। तो उसने क्या किया? जो भारी पलड़ा था उसमें से टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया। क्या किया? खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। तो इसी तरह उसने सारी रोटियां थी वो खा ली। दोनों बिल्लियां को बहुत पछतावा हुआ। क्या? जो दोनों बिल्लियां थी उसको बहुत पछतावा हुआ। अब देखते हैं सही विकल्प बंदरबाज कहानी लिखे। यानी कि जो मैंने आपको जिस कहानी कही है वो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। तो यहाँ देखते हैं। एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी। तो एक ब्लैंक और एक ब्लैंक। तो पहली खाली जगह में क्या आएगा? सफेद। क्या आएगा? सफेद। सेकंड। तो सेकंड में क्या आएगा? काली। तो आपको काली लिखना है। थर्ड, दोनों को ब्लैंक लगी। तो क्या आएगा आंसर? भूख लगी थी। क्या? भूख लगी थी। तो भूख। उन्हें एक ब्लैंक मिली। तो क्या मिली थी उनको? रोटी। तो आंसर में क्या आएगा? रोटी। वे एक रोटी के लिए ब्लैंक लगी। तो क्या आएगा आंसर? झगड़ने लगी। सिक्स, इतने में एक ब्लैंक आया। तो कौन आया था इतने में? बंदर। तो आंसर में क्या आएगा? बंदर। वह ब्लैंक लाया था। तो क्या लाया था? तराजू। क्या? तराजू। तो आंसर में क्या आएगा? तराजू। एक, तराजू का एक पल्ला ब्लैंक था। तो कैसा था? भारी। तो आंसर में क्या आएगा? भारी। तो दूसरा कैसा था? हल्का। तो आंसर में क्या आएगा? हल्का। उसने भारी पल्ले के टुकड़े में से थोड़ा सा ब्लैंक तोड़कर खा लिया। तो क्या आएगा आंसर? टुकड़ा। क्या आएगा? टुकड़ा। इस तरह उसने ब्लैंक रोटी खा ली। तो सारी। क्या? सारी। अब फ्रेंड, दोनों बिल्लियों को बहुत ब्लैंक हुआ। तो क्या हुआ था? दोनों बिल्लियों को पछतावा।
4 अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। क्या? अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए। तो मैं आपको कहती हूँ मेरी पाठशाला। क्या? मेरी पाठशाला। तो मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। इसका नाम कैपिटल मॉडर्न स्कूल है। क्या नाम है इसका? नाम कैपिटल मॉडर्न स्कूल है। महादेव रेसिडेंसी 2 टाटेथैया पलसाणा सूरत। पाठशाला की इमारत अच्छी है। क्या? पाठशाला की इमारत अच्छी है। इसमें 15 से ज्यादा कमरे हैं। क्या? 15 से ज्यादा कमरे हैं और एक कंप्यूटर लैब है। क्या? और एक कंप्यूटर लैब भी है और कार्यालय भी है। क्या? कार्यालय भी है। पाठशाला में 1ली से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। क्या? पाठशाला में 1ली से 10वीं तक की पढ़ाई होती है। पाठशाला का समय सुबह 7:30 से 12 बजे तक का है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। क्या? मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेलकूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है। हमारी कबड्डी टीम कई बार जीत चुकी है। पाठशाला के सामने खेल का बड़ा मैदान है। क्या? जो हमारी पाठशाला है उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। क्या? इसमें सुबह शाम विद्यार्थी तरह तरह के खेल खेलते हैं। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। क्या? मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है और क्या नापसंद है वो आपको लिखना है। तो देखते हैं, मुझे पाठशाला का भवन, बगीचा, मेरे अध्यापक और मेरे दोस्त पसंद है। क्या? पाठशाला का भवन, बगीचा, मेरे अध्यापक, मेरे दोस्त पसंद है। मुझे पाठशाला में मेरे दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। क्या? मुझे मेरी पाठशाला में दोस्तों के साथ खेलना भी पसंद है। क्या क्या नापसंद है? तो आपको क्या नापसंद है वो लिखना है। तो मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। क्या? मुझे अनियमित छात्र है वो नापसंद है। मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है। क्या? मुझे कठोर अध्यापक नापसंद है। मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा नापसंद है। क्या? जो यहाँ वहाँ पड़ा कूड़ा होता है वो नापसंद है। मुझे इधर उधर पड़ा हुआ कूड़ा नापसंद है। इधर उधर कूड़ा फेंकने वाले छात्र भी नापसंद है। यानी कि जो कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं ऐसा जो छात्र है वो भी मुझे नापसंद है। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। तो अपनी वर्कबुक में यातायात के 4 साधनों के चित्र चिपकाकर उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। तो आपको यहाँ यातायात के जो 4 चित्र है वो चिपकाकर उनका हिंदी नाम लिखना है। क्या करना है? उनका हिंदी नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6। तो 4 फूलों के चित्र चिपकाकर उनके नीचे हिंदी नाम लिखिए। यानी कि यहाँ 4 फूलों का चित्र आपको चिपकाना है और उसके नीचे हिंदी नाम लिखना है। जैसे हमने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इस तरह इस वर्कबुक में भी क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है। यहाँ जो मैंने करवाया है उस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 भी जो मैंने करवाया है उस तरह आपको लिखना है। मेरी पाठशाला यानी कि आपको पाठशाला के बारे में यहाँ 10 से 12 वाक्य लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद करने के लिए कौन आया? तो मित्रों आप लोग ये लेसन पढ़ चुके हैं तो आपको आता ही होगा। तो इसका आंसर आएगा चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। क्या आएगा आंसर? तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। सेकंड, चरवाहे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा? तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ चुके हो तो आपको आता ही होगा। तो चरवाहे को बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। क्या? चरवाहों की जो बुरी आदत थी तो उसके कारण उसको नुकसान झेलना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से क्या होता है? तो क्या आएगा आंसर? आप लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चे द्वारा धूप में पसीना बहाने से खेत
फसल से लहलहाते हैं। क्या? खेल फसफसाते उठेंगे। 4 नन्हा राही कहाँ दम लेगा? नन्हा राही कहाँ दम लेगा? तो नन्हा राही मंजिल पाने पर दम लेगा। कहाँ? नन्हा राही मंजिल पाने पर दम लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो राही शब्द का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था। क्या होता है? राही यानी मुसाफिर। तो राही शब्द का अर्थ क्या होता है? मुसाफिर। सेकंड, सिपाही। तो सिपाही का क्या होता है समानार्थी? सैनिक। क्या होता है? सैनिक। थर्ड, धरती। धरती शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। फोर्थ, रास्ता। तो रास्ता शब्द का समानार्थी अर्थ क्या होता है? पथ। फिर में मंजिल। तो मंजिल शब्द का अर्थ क्या होता है? ध्येय। सिक्स, धरती। धरती का पृथ्वी। नन्हा। तो नन्हा शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ विरुद्धार्थी शब्द के अर्थ लिखना है। तो पहला है छोटा। क्या है छोटा? तो छोटा शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ क्या होता है? तो बड़ा। सेकंड, छाव। तो छाव शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ क्या होता है? धूप। क्या होता है? धूप। बाया। थर्ड, बाया यानी दाया। फोर्थ, नीचा। तो नीचा शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ क्या होता है? ऊंचा। शुभ। शुभ शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ क्या होता है? दुख। नेक्स्ट, लेना। लेना शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ क्या होता है? देना। तो आपको ये शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, संकेत और उसके सही अर्थघटन की जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ जो संकेत दिए गए हैं उसको आपको सही तरह मिलाना है जोड़ियां। तो फर्स्ट, तो इससे फर्स्ट में क्या आएगा? ई, यानी आगे बम्प है। क्या? आगे बम्प है। सेकंड, तो सेकंड वाले से क्या आएगा? तो सेकंड वाले संकेत से क्या आएगा? तो ई। क्या आएगा? ई, पार्किंग यहाँ करे। थर्ड, थर्ड के से क्या आएगा? पार्किंग मना है।
क्या पार्किंग मना है। फोर के साथ क्या आएगा, बाएं चले, क्या बाएं चले। फाइव के साथ क्या आएगा, तो 5 के साथ दाएं चले, क्या दाएं चले। 6, तो 6 के साथ क्या आएगा आंसर, यू टर्न, क्या आएगा यू टर्न। 7 के साथ क्या आएगा, जेब्रा क्रॉसिंग। तो मित्रों आपको इस पुनरावर्तन में समझ में आ गया होगा। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक लिखना है। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में दोनों में ही लिखना है, और वर्ड बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक लिखना है। तो मित्रों आपको इस पुनरावर्तन में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।